एक तरफ हमारा न्यू कैरेक्टर राइडन एंड दूसरी तरफ पुराना होमर कैरेक्टर एक एनिमी के ऊपर मकड़ी छोड़कर उसको फ्रीज कर देता है, तो दूसरा अपना ड्रोन छोड़कर बंदे को स्लो करके मार देता है। तो राइडन वर्सेस होमर, इन दोनों में से बेस्ट कौन है, किसके पास ज्यादा अच्छा एबिलिटी है? तो इन दोनों के बीच में हम लोग लड़ाई करेंगे इन पॉइंट्स का यूज करके। लास्ट में जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो जीतेगा। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कूल डाउन टाइम। मतलब यार इनका स्किल को एक बार यूज करने के बाद कितनी टाइम के बाद हम लोग फिर से दोबारा इनको यूज कर सकते हैं। सिंपल बात है यार, जिसका जितना कम कूल डाउन टाइम होगा उसको हम लोग कम टाइम में बार बार यूज कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग न्यू राइडन कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम की बात करें, इसका कूल डाउन टाइम है 75 सेकेंड, जो कि 1 मिनट 15 सेकेंड होता है। एंड यहाँ पे ये नोट करो, मैं ये वीडियो 22 जनवरी को बना रहा हूँ एंड अपडेट आएगा 24 को। तो अपडेट के बाद ये न्यू कैरेक्टर राइडन आएगा एंड अभी जो हमारा होमर का एबिलिटी है ना, वो अपडेट यानी 24 जनवरी के बाद थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। तो ये जो कंपैरिजन है मैं न्यू राइडन वर्सेस न्यू होमर के बीच में कर रहा हूँ। मतलब अभी देखो होमर का कूल डाउन टाइम 90 सेकेंड है, बट अपडेट आने के बाद होमर का कूल डाउन टाइम 60 सेकेंड होने वाला है। तो नो डाउट कूल डाउन टाइम के मामले में हमारा होमर बाजी मार लेता है एंड राइडन को मिलता है 0 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूज टाइम। देखो किसी का स्किल जितना तगड़ा क्यों ना हो, हम उसको कितनी देर तक यूज कर पाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में किसका स्किल ज्यादा देर तक काम करता है? सबसे पहले होमर की बात कर लेते हैं। ये जब भी अपना ड्रोन को छोड़ता है एंड वो एनिमी के ऊपर लगता है, तो 5 सेकंड के लिए इसका स्किल काम करता है, जिससे एनिमी का 40% मूवमेंट कम हो जाता है एंड 40% गन का रेट ऑफ फायर भी कम हो जाता है। एंड ये सारा चीज 5 सेकंड के लिए होता है। बट वहीं पर अगर हम लोग न्यू राइडन कैरेक्टर की बात करें, अब जब एनिमी के तरफ राइडन का स्पाइडर को छोड़ोगे तो वो एनिमी को पकड़कर उसका मूवमेंट स्पीड को 80% कम कर देगा। जहां पर होमर करता है 40%, वहां पर राइडन करता है 80%। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कितने टाइम के लिए एनिमी को फ्रीज करेगा, वो है 4 सेकंड। 4 सेकंड के लिए ये एनिमी का मूवमेंट को 80% कम कर देता है, जिससे आप एनिमी को आसानी से मार पाते हो। तो नंबर के मामले में ये पॉइंट का विनर होता है हमारा होमर कैरेक्टर एंड इस बार भी राइडन थोड़ा सा चूक जाता है। हो गया, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय जोसेफ। क्या इन दोनों में से कोई जोसेफ से बच सकता है? क्योंकि देखो जोसेफ अभी सभी को पेल रहा है। देखो अगर तुम्हें पता नहीं है, जोसेफ का कहीं सारे स्किल में से एक स्किल ऐसा है कि अगर आप जोसेफ को यूज करोगे, आपके ऊपर कोई भी मूवमेंट स्लो वाला एबिलिटी काम नहीं करेगा। तो चलो पहले देखते हैं क्या होमर जोसेफ को मार पाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास होमर है एंड सामने वाले बंदे के पास जोसेफ है। तो जैसे ही मैं उसके ऊपर होमर का ड्रोन को छोड़ता हूँ, उसके ऊपर ड्रोन लगने पर उसका मूवमेंट बिल्कुल भी स्लो नहीं होता है, जोसेफ के स्किल के वजह से। मतलब यार यहाँ पर होमर कैरेक्टर जोसेफ का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अभी बारी आता है हमारा न्यू राइडन कैरेक्टर की। अभी देखो राइडन के साथ भी सेम है। अगर सामने वाला बंदा जोसेफ यूज कर रहा है, देन राइडन का मकड़ी उसको फ्रीज नहीं कर पाएगा। तो इस जोसेफ वाला पॉइंट में हमारा होमर एंड राइडन दोनों को ही 0 पॉइंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट रेंज। देखो इसका मतलब ये है कि बंदे को हम लोग कितनी दूर तक टारगेट करके मार सकते हैं। सबसे पहले हमारा न्यू राइडन की बात करें, इसका मकड़ी जब भी जाता है या फिर कहीं पर रहता है, तो इसके आसपास के 5 मीटर रेडियस के अंदर अगर कोई बंदा होगा, देन ये जाकर उसके ऊपर लगेगा, वरना लगेगा ही नहीं। मतलब इसका टारगेट रेंज 5 मीटर है। बट वहीं पर अगर हम लोग होमर की बात करें, होमर का ड्रोन अगर आप छोड़ते हो तो इसका टारगेट रेंज 100 मीटर है। अगर आपके आसपास में 100 मीटर के अंदर कोई भी बंदा होगा, तो भी आपका होमर का ड्रोन उसके ऊपर जाकर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो बंदा कितनी दूर है एंड देखो यहाँ से मैं होमर का ड्रोन छोड़ता हूँ एंड उसके ऊपर जाकर लगता है। तो ये राउंड का क्लियर विनर होता है हमारा होमर कैरेक्टर। होमर को मिलता है एक और पॉइंट एंड इस बार भी राइडन को मिलता है 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज। मतलब देखो इन दोनों का स्किल में ये मेंशन है कि एनिमी को डैमेज दे सकते हैं। पर चलो देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा डैमेज कौन दे सकता है। सबसे पहले होमर की बात कर लेते हैं। इसका ड्रोन जब एनिमी पर लगता है तो उसको इंस्टेंटली 25 का डैमेज पड़ता है, यानी 25 का डैमेज पड़ता है। वहीं पर अगर हम लोग न्यू राइडन कैरेक्टर की बात करें, राइडन का स्पाइडर जब एनिमी पर लगता है तो उसको 4 सेकंड में 40 का डैमेज देता है। मतलब होमर देता है 25 का डैमेज, बट राइडन देता है 40 का डैमेज। तो हमारा ये वाला राउंड का पॉइंट जाता है राइडन के तरफ एंड इस बार होमर को 0 पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एबिलिटीज। मतलब इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एबिलिटी है। सबसे पहले राइडन की बात करते हैं। अगर मैं काउंट करूं तो इसका बेसिकली 2 एबिलिटी है। पहला एबिलिटी में ये एनिमी का 80% मूवमेंट स्पीड स्लो कर देता है एंड इसका
दूसरा एबिलिटी है ये 40 का डैमेज देता है। हो गया 2 एबिलिटी। बट अगर हम लोग होमर की बात करें, होमर का 2 नहीं बल्कि 3 एबिलिटी है। नंबर 1, ये एनिमी का मूवमेंट स्पीड को 40% कम कर देता है। नंबर 2, एनिमी का रेट ऑफ फायर को भी 40% कम कर देता है। एंड नंबर 3, ये एनिमी को इंस्टेंटली 25 का डैमेज भी देता है। तो यार ये राउंड का हमारा क्लियर विनर हो जाता है होमर कैरेक्टर। होमर को मिलता है एक और पॉइंट एंड राइडन को मिलता है घंटा। ओके, नेक्स्ट स्पेशल स्किल। देखो कैरेक्टर के पास अगर कोई स्पेशल स्किल होता है ना, मजा आ जाता है। तो क्या इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी के पास कोई स्पेशल स्किल है? सबसे पहले होमर की बात कर लेते हैं। देखो इसका सारा का सारा स्किल मैंने आपको बता दिया। एक ड्रोन छोड़ता है जो कि एनिमी पर लगने पर उसका मूवमेंट स्पीड एंड रेट ऑफ फायर को कम कर देगा एंड उसको 25 का डैमेज देगा, बस इतना। बट अगर हम लोग न्यू राइडन की बात करें, इसके पास एक स्पेशल स्किल है एंड वो है आप राइडन की मकड़ी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो एंड उसको एक ट्रैप की तरह भी यूज कर सकते हो। देखो स्पाइडर को छोड़ने के बाद अगर आप दोबारा स्किल बटन को दबाते हो तो वो स्पाइडर वहीं पर लॉक हो जाता है, जिससे होता ये है अगर कोई बंदा उसके रेंज के अंदर आता है तो वो स्पाइडर उसको दबोच लेता है। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो आपका स्पाइडर का ट्रैप है ना, ये 30 सेकंड के लिए रहता है, जो कि अच्छा है यार। तो ये राउंड का पॉइंट जाएगा हमारा राइडन के तरफ एंड इस बार होमर को मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट फॉर टीम। क्या इन दोनों में से कोई अपना काम में आने के साथ साथ टीममेट्स का भी काम में आ सकता है? एंड इसका आंसर है नो। देखो डायरेक्टली अगर बात करें, इन दोनों में से कोई भी अपना टीम को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर टीम सपोर्ट का मतलब ये है जैसे कि दिमित्री खुद को रिवाइव करने के साथ साथ टीम को रिवाइव कर सकता है, जैसे कि आलोक अपने आप को एचपी देने के साथ साथ टीम मेंबर्स को भी एचपी दे सकता है। वैसे ये दोनों कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल हमारे निकम्मे दोस्त के जैसा, जो कि आज तक गेम में हमारा कोई काम ही नहीं आया है। तो कमेंट करो यार आपका उस दोस्त का नाम, देखते हैं कितने बंदे निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 वर्सेस 1। अगर हम लोग होमर एंड राइडन के बीच में लड़ाई कर दें तो जीतेगा कौन? देखो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, अगर राइडन अपना मकड़ी छोड़ता है एंड दूसरी तरफ से होमर अपना ड्रोन छोड़ता है तो यहाँ पर राइडन का मरने का चांस ज्यादा है। क्यों पता है? देखो राइडन का स्किल क्या करेगा, एनिमी का मूवमेंट को स्लो कर देगा। होमर का स्किल भी वही करेगा, बट यहाँ पर होमर का एडवांटेज ये है, ये एनिमी का रेट ऑफ फायर को भी कम कर सकता है, जिससे बंदे का गन से धीरे धीरे गोली निकलेगा एंड होमर उसको मार देगा। तो मेरे हिसाब से 1v1 में होमर जीतेगा। तो ये वाला पॉइंट जाएगा हमारा होमर की तरफ। अगर हम लोग टोटल पॉइंट को काउंट करें, राइडन को मिला है 9 में से 2 पॉइंट एंड होमर को मिला है 9 में से 5 पॉइंट। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से बेस्ट कौन है? कमेंट करके बताओ यार। अगर आप मुझे पूछते हो तो मेरे हिसाब से यार, मतलब अभी अगर अपडेट से पहले कंपैरिजन होता है तो राइडन बेस्ट होता है, बट अपडेट के बाद होमर इतना अच्छा बन के आने वाला है ना, इसीलिए मेरे हिसाब से होमर बेस्ट है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको ये जानना है ये न्यू राइडन कैरेक्टर काम कैसे करता है, उसको यूज कैसे करना है, मैंने बीच वाली वीडियो को देख लो, मैंने डिटेल में बताया है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। जय श्री राम।